बारे में बात करेंगे। जब पहले वीडियो में हमने थायराइड के बारे में बात की, उसके प्राणायाम के बारे में बात की है और प्राणायाम किया भी है, जिसको देखकर आप फॉलो कर सकते हो। फिर दूसरा पार्ट बनाया जिसमें हमने योगासन किए हैं जो थायराइड के लिए फायदेमंद होते हैं। और ये जो थर्ड वीडियो है जिसमें हम डाइट के बारे में बात करेंगे और जो 2-3 आसन बचे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी इसमें बहुत सारे आसन हैं जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। मगर थायराइड को रिवर्स करना है तो आपको योगासन और प्राणायाम के साथ डाइट भी करना पड़ेगा। तो डाइट में आपको क्या खाना है? साबुत वाला अनाज, साबुत अनाज यानी कि छिलके वाला अनाज, फाइबर युक्त पदार्थ। फाइबर से मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, तो फाइबर को थोड़ा ज्यादा लेना है। मिक्स ग्रेन आटा यूज करना है, सिर्फ गेहूं ही या सिर्फ चावल ही ऐसे खाना नहीं है। उसके बाद आपको लीन चिकन खाना है जिसमें फैट्स कम हो और प्रोटीन ज्यादा, वैसा जिसको व्हाइट मांस बोलते हैं वो खाना है। फिर अगर आप अंडे खाते हैं तो आपको उसका जो येलो पार्ट है उसको अवॉइड करना है और व्हाइट पार्ट को यूज करना है। और फिर हल्दी वाला दूध रेगुलर पीना है। उसके बाद आपको दही खाना है, तो आपको योगर्ट खाना है दही को। और फिर डेयरी प्रोडक्ट है, ज्यादा पनीर है या तो चीज है उसको यूज नहीं करना है। फिर सोया प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है, जैसे सोया दूध है, टोफू है, पनीर, वो आपको खाना नहीं, अवॉइड करना है। और फ्रूट्स आपको जो भी फ्रूट्स है वो बेरीज है, जैसे ब्लूबेरी है उसको खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, केला खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट खाने हैं। और फिर जो फेट्स खाना है वो हेल्दी फेट्स, जैसे नट्स है, सीड्स है, बादाम है, उसको खाना है, वो आप खा सकते हैं। और आप ज्यादा फैट्स नहीं खाना है, ज्यादा प्रोटीन नहीं खाना है, वो हिसाब से आपको खाना को बैलेंस करना होता है। और एनर्जी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफी है, उसको अवॉइड करना है। चाय पीना है, अगर चाय पीते हो तो आपको चाय लगेगा, तो आपको चाय शक्कर के बदले जगह डालकर पीना है। और मिठाई या तला हुआ खाना, जंक फूड, होटल की सब्जियां, उसको नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है उसको। और खाने के साथ पानी भी इनफ पीना है, इनफ नींद, इनफ पानी, दोनों चीज का बैलेंस करना है। फिर सुबह की हल्की धूप लेनी है, जैसे विटामिन डी मिले। और रोज 40 मिनट्स आपको चलना है, वॉक करना है। और जो आप वर्क करते हैं उसमें वो वॉक नहीं आता है, वॉक मतलब स्पेशल वॉक करना है। थायराइड रिवर्स करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है करने के लिए, तो ये सब आपको करना है। और मेरी चैनल को आप फॉलो करें, उसके साथ लाइक भी करें। और ऑनलाइन क्लास जो हमारा चलता है उसको ज्वाइन भी करें। नीचे आपको प्रोफाइल दिया जाएगा, नंबर मिलेगा, तो आप जरूर लाइक करें उसको। शुरू करते हैं कपालभाति, जो क्रिया है और बहुत ही फायदेमंद है, जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करती है। तो थायराइड वाले को ये श्योर करना चाहिए। और ये बहुत सारी समस्याएं हल करती है, जैसे मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करना, याददाश्त को बढ़ाना, अच्छी नींद आना, नींद बेहतर आने के लिए ये करना चाहिए। और भी ये आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उसको भी हटानी है। और ब्लड सर्कुलेशन को, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और दूसरी कोई साथ में अगर समस्या है, मेडिकल कोई इश्यू है, तो अपने योगा ट्रेनर से सलाह लेकर ही इसको आगे बढ़ना चाहिए आपको। और बिगनर के लिए पहले शुरुआत में हम पेट अंदर खींच के सांस को ब्रीथ आउट करते हैं। 1 सेकंड में 1 बार, ऐसे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ब्रीथ आउट करना है। जैसे प्रेशर है तो वो 15 टाइम ब्रीथ आउट करेंगे, कोई 20 टाइम करेंगे, कोई 12 टाइम भी करेंगे। तो जितना टाइम होता है उतना टाइम करने का। उसके बाद 1 ब्रीथ, डीप ब्रीथ इन और आउट। उसके बाद वापस 15 टाइम, फिर वापस एक बार ब्रीथ लेना है, मतलब
पेट के मसल्स को शांत होने देना है, फिर वापस 15 स्ट्रोक देने हैं। ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं कपालभाति। पहले एक डीप ब्रीथ इन, आउट। अब शुरू करेंगे। ग्लो बढ़ाता है। और जिसको वोकल कोड का प्रॉब्लम है, जिसे बोलना है, प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, जिसको स्पीच ज़्यादा देनी पड़ती है, गले का ज़्यादा यूज़ है, उनको भी ये करना है क्योंकि वोकल कोड को स्ट्रॉन्ग करता है। तो पहले आ जाइए पद्मासन में से, फिर हम आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद हम पैर को वाइड करेंगे थोड़ा सा,
बैठ करने के बाद हम दोनों हाथों को ऐसा रखेंगे। ऐसा रखने के बाद हम गले को ऊपर, आंखों को भी ऊपर, ब्रीथ इन करने के बाद जीभ बाहर निकाल के आवाज़ करेंगे। पूरी सांस को बाहर निकालेंगे जोश में। ब्रीथ इन करेंगे, फिर एक बार करते हैं।